हमारा होमवर्क क्या मिला हुआ है हमें, ये वाला। तो हम जल्दी उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम जल्दी से अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना वेरिएबल बनाएंगे लेट वेदर का। यहाँ पे हमने जल्दी से एक वेदर का वेरिएबल बनाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हम क्लास में समझेंगे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर इनिशिएट की क्लासेस जारी हैं और जो हमने भी फोर्थ क्लास हमने लिए फोर्थ वीक के अंदर, उसके अंदर हमें इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट समझाए गए थे। सो इंशाल्लाह आज हम इसको कवर करेंगे। जिन बच्चों को इशू आ रहा समझने में उनको इंशाल्लाह पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए समरी वीडियोज़ बना रहा हूँ गवर्नर इनिशिएटिव क्लास की। जो हम वहाँ पे पढ़ के आते हैं, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ आप लोगों को कम से कम टाइम के अंदर अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो आप ये हमारा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाकर प्रेस कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, फिर जल्दी से हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इमेजिन deciding what to wear based on the weather. If it's raining, you wear a raincoat, otherwise is you wear a sunglasses. ये एक सिंपल से एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर तो इफ़ का मतलब होता है अगर, इस मतलब वरना। इफ़ अगर तो बारिश होती है तो आप क्या करोगे, रेनकोट पहन लो। आपको कंडीशन दे रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो आप रेनकोट पहन लो। एल्स वरना, अगर वरना मतलब अगर बारिश नहीं होती तो आप क्या कर लो, अदरवाइज। एल्स का मतलब अदरवाइज, वरना तो यू वियर अ सन ग्लासेस, आप सन ग्लासेस पहन लो। एक सिंपल एग्जाम्पल देंगे, आपको समझाया हुआ कि इफ़ एंड एल्स का मतलब क्या है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इफ़ मतलब अगर कुछ हो रहा है तो आप ऐसा कर लो, वरना आप ऐसा कर लो। आपको जो आई टी क्लास के अंदर हमें होमवर्क मिले थे ये वाले क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह हमें कोशिश होगी क्वेश्चन को मैं आपको कवर करूँ। ये वाले क्वेश्चंस वेदर वाले हम आज क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कवर करेंगे होमवर्क के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकल की तरफ। तो जिससे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना हमें एक फ़ोल्डर बनाया हुआ होता है हमने, आप उम्मीद है आपने बनाया होगा। उसके अंदर ये भाई 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, क्लास 2 और क्लास 3। तो अब हमारी कौन सी क्लास है, क्लास 4। तो हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे क्लास 4 के नाम का। ये हमने क्लास 4 का नाम का फ़ोल्डर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, तो आपको पता है क्लास 4 के फ़ोल्डर को ओपन करा एंड देन इसके एड्रेस बार में क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे CMD। ये सब आप लोगों को पता है उम्मीद है मुझे। यहाँ पे हम VS कोड ओपन करने के लिए क्या कमांड चलाते हैं, कोड स्पेस डॉट। तो ये हमारे VS कोड के अंदर फोल्डर ओपन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सिंपल जल्दी से अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। मैन डॉट टेस्ट करके हमने टैब इसकी मेन फाइल बना ली। अच्छा, तो हम इफ़ एंड एल्स देख रहे हैं ना, तो हमें जल्दी से कमेंट्स में लिख देते हैं इफ़ एंड एल्स। हम बनाते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल जिसका हम नाम दे देते हैं परसेंटेज। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं वही वाली एग्जाम्पल कराऊँ जो वहाँ पे करके आ रहे हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो परसेंटेज के मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने बोल दी परसेंटेज होती है, मैंने बोल दिया 85% है। एग्जाम्पल ले ली, एक लड़का उसका 85% है। अच्छा, पहले वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे आती है बारी कंडीशन की। तो मैंने आपको बताया इफ़ एंड एल्स। तो सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इफ़ एंड एल्स का सिंटेक्स क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इफ़ एंड देन राउंड ब्रैकेट, सही है। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट के बाहर आके लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा हो गया इफ़ का सिंटेक्स। यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, ये हमारा इफ़ का सिंटेक्स हो गया। कर्ली ब्रैकेट के बाहर हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं एंड देन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं आते। ये आपका किसका सिंटेक्स है, इफ़ का सिंटेक्स है। सबसे पहले इफ़ लगाएंगे, फिर राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्लोज जहाँ पे हो रहा है उसके बाहर आके आप लगाएंगे एल्स और देन दोबारा कर्ली ब्रैकेट। अब ये देखो, आप देख रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तकरीबन सेम है, खाली इफ़ के अंदर आपको राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट क्या है, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर दरअसल है मेरी कंडीशन। तो मैं कंडीशन यहाँ पे क्या दूंगा, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 हो, ये मैंने कंडीशन दी। तो कंसोल में क्या प्रिंट करा दो, ये दरअसल मेरी कंडीशन है। कंसोल में क्या प्रिंट करा दो, आपका ग्रेड बना दो, ग्रेड A+1 बना दो। एल्स अगर मेरी मतलब 90 से कम परसेंटेज है तो क्या ग्रेड बना दो। तो मैंने बोला कंसोल में प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने जल्दी से प्रिंट करा दिया। हमने बोला यहाँ पे प्रिंट करा दो ग्रेड A+ कर दो। हमने बोला ग्रेड A+ कर दो। अगर तो 90 से बड़ी है तो A+1 और अगर 90 से कम है तो A+। ये हमने समझने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए फेस की यूज़ किस तरह होता है। अभी जो आप साइन देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये ऑपरेटर्स हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपने ऑपरेटर्स नहीं देखे तो लास्ट वीडियो हमने ऑपरेटर्स के ऊपर बनाई थी, उसमें हमने ऑपरेटर्स सारे अच्छी तरह समझे थे। तो आप पहले हो जाके ऑपरेटर्स की वीडियो को मुलाहिजा कर लीजिए, तो आपकी वीडियो इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगी। तो हमने छोटी सी एग्जाम्पल देखी। अब हम क्या करेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चलेंगे। कोई भी टर्मिनल आपको ओपन नहीं करवाता, आसान तरीके से हम काम करते थे ना। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। कौन सा, सबसे पहले हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने वाला।
TSC मैन डॉट TS, इससे क्या होगा, आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने स्पेस दिया और मैंने लिखा एंड मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं नॉट यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल रन कराने का कोड, नॉट स्पेस मैन डॉट JS। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर अपनी दोनों कमांड चला ली। तो मैंने यहाँ पे इंटर JC करूँगा तो मेरी यहाँ पे देखिएगा जावास्क्रिप्ट फाइल अब बन के आ जाएगी। ये देखें जावास्क्रिप्ट फाइल मेरी बन चुकी है और मेरा प्रोग्राम रन भी हो चुका है। क्या ग्रेड बता रहे हैं, A+। क्यों बताया इसने, क्योंकि इसने हमारी ये वाला एल्स वाला हमारा इसने ब्लॉक चलाया है। क्यों चलाया, क्योंकि हमें परसेंटेज क्या है 85, 90 से छोटी है। हमने उसको कंडीशन क्या दी थी, 90 हो या 90 से बड़ी हो तो A+ बनाएगा, वरना A+ आएगा, इसलिए A+ आया। अब मैं अपनी परसेंटेज को ना फटाफट से 90 करके देखता हूँ। मैंने इसको बोल दिया 92, सही है, 90 से बड़ी कर दी। अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप आंसर बताओ, कमेंट्स में आंसर करो और यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कीबोर्ड की जो अपर की होगी ना एरो की, उसको प्रेस करूँगा ना तो मेरी जो प्रीवियस कमांड होगी वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा इससे टाइम क्या होगा, वो सेव होगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल अपनी अपर की प्रेस करके मेरी कमांड दोबारा से आ गई है, मैं इंटर करूँगा तो इंटर करके हमारा क्या प्रोग्राम रन होता है, ग्रेड A+1। इसने A+1 शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी परसेंटेज क्या थी 92, यानी कि 90 से बड़ी थी। तो इस वजह से इसने कौन सा ब्लॉक चलाया, इफ़ वाला ब्लॉक चलाया कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो इस सिंपल बेसिक से इफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट है। उसको कमेंट्स कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं, उसको आपने सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ आपने करा स्लैश, बैक स्लैश दबाया तो आपको हो गया कमेंट्स। तो अब हम देखते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल। तो हम जल्दी से एक वेरिएबल बनाते हैं लेट करके गुड जॉब का, एंड मैंने अपने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया गुड मैनर्स का, सही है। और मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन दी थी, मैंने बोला गुड जॉब भी ट्रू है भाई, कंडीशन मैंने बोला ट्रू, एंड इसको भी मैंने ट्रू कर दिया, मतलब कि गुड जॉब भी है और गुड मैनर्स भी। इंग्लिश वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अब अगर लड़की की क्या डिमांड होती है ना, तो अभी लड़की की क्या डिमांड है, भाई मुझे जो लड़का चाहिए ना उसकी जॉब भी अच्छी होनी चाहिए, गुड जॉब हो यानी कि अच्छी जॉब हो, और उसके अंदर मैनर्स भी होने चाहिए। उसकी डिमांड कर दी है, उसने क्या करा, दोनों डिमांड एक साथ करी है अपनी। तो हमने क्या करा, हमने दो वेरिएबल बना लिए, गुड जॉब के और गुड मैनर्स के। यहाँ पे हम 3-4 वेरिएबल जितनी भी उसकी डिमांड्स होंगे हम उस हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 वेरिएबल को देख रहे हैं। उसने बोला भाई गुड जॉब हो और गुड मैनर्स हो, तो हम जल्दी से अपना पे इफ़ कंडीशन चलाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या इस इफ़ ब्लॉक के अंदर, इसके डाउन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगी, उसकी कंडीशन आएगी। उस लड़की की क्या कंडीशन थी, दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो मैं शादी करूँगी। सो अब हम यहाँ पे जल्दी से लिख के देख देते हैं। तो हम बोलेंगे गुड जॉब लिखा, स्पेस डाला, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे दोनों लड़की की 2 डिमांड है। अगर मुझे दोनों डिमांड एक साथ चेक करनी होती है तो मैं कौन सा ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, एंड ऑपरेटर का। 7 के बटन को मैंने शिफ्ट दबा के प्रेस किया तो मेरे एंड ऑपरेटर आ गया, मैंने स्पेस दिया, और मैंने दूसरी डिमांड भी लड़की की क्या थी, गुड मैनर्स वाली। तो मैंने इसकी गुड मैनर्स वाली भी डिमांड को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना वही कर्ली ब्रैकेट लगा के, और मैंने बोला कंसोल में प्रिंट करा दो भाई कि अगर दोनों डिमांड पूरी हो रही हैं, अगर दोनों डिमांड पूरी हो रही हैं तो क्या मतलब होगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लड़की राजी हो जाएगी। तो मैंने डाला पे रिश्ता पक्का, सही है। एल्स, वरना अगर इनमें से एक भी डिमांड गलत हुई, यानी कि आपके पास गुड जॉब तो है लेकिन आपके अंदर मैनर्स नहीं है, या आपके पास गुड जॉब नहीं है, आपके पास सिर्फ मैनर्स है, यानी कि दोनों में से एक ट्रू हो रहा है, एक ट्रू हो रहा है, एक फॉल्स हो रहा है, तो ये वाला इफ वाला आपका कंडीशन ब्लॉक नहीं चलेगा, यानी कि रिश्ता पक्का आपका नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपका कंसोल में हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। कंसोल में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास गुड जॉब भी होनी चाहिए, आपके अंदर गुड मैनर्स भी होने चाहिए। सो ये चीज़ है। तो हमने क्या बोला, इफ़ वाला आपका ब्लॉक कब चलेगा, जब आपके पास गुड जॉब भी ट्रू होगी, गुड मैनर्स भी होंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, मतलब आपको गुड जॉब तो है, गुड मैनर्स नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक आपका ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आपको एल्स वाली कंडीशन आपकी चलेगी, रिजेक्ट वाली। हम एंड ऑपरेटर को यूज़ जब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को सही साबित करना होता है, हम बोलते हैं भाई एक से ज़्यादा कंडीशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, उस कंडीशन के लिए हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। हम उसको रन करके देखते हैं। हम दोबारा से अपना कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आएंगे, एंड देन अपनी अपर की प्रेस करके एंड एंटर करेंगे, तो आप देखें आपका रिश्ता पक्का होता है कैंसिल, आपका रिश्ता पक्का हो गया है। आपका रिश्ता पक्का क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या बोला, यहाँ पे आपकी गुड जॉब भी क्या है, ट्रू है, यानी कि गुड जॉब भी आपकी है, आपका गुड मैनर्स भी हैं, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो रही हैं। चलो मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, बोलता हूँ मैं गुड जॉब तो है, गुड मैनर्स नहीं है, ये फॉल्स कर दिया मैंने, सही ना। आपकी एक कंडीशन यानी कि ट्रू है गुड जॉब वाली, गुड मैनर्स नहीं है, तो अब कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा, इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर को यूज़ किया है, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो चलेगा। अब देखते हैं
अब जल्दी से हम दोबारा से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं एंड देन अपनी अपर की प्रेस करके एंटर करेंगे। तो आप देखो आपका क्या रिजल्ट आता है, आपका प्रोग्राम में आता है रिजेक्ट, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सा आपका ब्लॉक चला, कंसोल वाला, एल्स वाला आपका ब्लॉक चला, रिजेक्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। लेकिन ये तो हमने हो गया एंड ऑपरेटर देख लिया। अब एक और ऑपरेटर होता है या वाला ऑपरेटर का साइन क्या होता है, मैं आपको साइन दिखा देता हूँ। ये सिंपल जो है ना, ये वाली लाइंस, ये उसका साइन होता है। इसका मतलब होता है और मतलब या। और बटन की जो की आपको कहाँ मिलेगी, आपका इंटर का बटन होता है ना, इंटर के बटन के बिल्कुल ऊपर वाला बटन आपको यही वाला मिलेगा। तो अब हम बोलते हैं भाई अब हमें ये वाली कंडीशन ट्रू करनी है। भाई गुड जॉब तो है हमारे पास, लेकिन मैनर्स नहीं है। अब लड़की क्या बोलती है, चलो भाई चलो, अगर इसके पास गुड मैनर्स नहीं भी है ना, मैं काम चला लूँगी, मुझे पैसों से मतलब है, गुड जॉब होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए भाई इसके पास। तो अब ये वाली कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर को हटा दूंगा और कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा, या वाला। तो मैंने यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज़ कर दिया और मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ ट्रू हो रही है, गुड जॉब ट्रू हो रही है और गुड मैनर्स क्या है, फॉल्स है। तो अब इस वाले प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और देखें अब कितनी आसानी हो गई ना। मेरे एक ही लाइन में मैंने कोड लिख दिया और दोबारा से अपनी अपर की प्रेस करके प्रीवियस कमांड चला के एंटर कर देता हूँ। कितना टाइम बचा रहा हमारा। तो आप लोग भी इस चीज़ को लाजमी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे इसका तो रिश्ता पक्का हो गया भाई। इसकी तो बात बन गई कि एक काम है, मैनर्स नहीं है लेकिन अच्छी जॉब है, तो बात बन गई इसकी। लेकिन अब मैं बोलता हूँ दोनों चीज़ें फॉल्स हैं, ना भाई गुड जॉब है ना गुड मैनर्स है। मैंने गुड जॉब को ही फॉल्स कर दिया। अब बताएं क्या चलेगा। अब जब दोनों ही चीज़ें फॉल्स हैं, ना तो गुड जॉब है ना गुड मैनर्स है, तो जाहिर सी बात है आपका इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई। तो आप जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका अगला वाला ऑप्शन चलता है, यानी कि एल्स वाला, वरना वाला आपका ब्लॉक चलता है। तो हम इसको भी फटाफट से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चल के अपर की प्रेस करके एंटर करते हैं। सो ये आपका आपने क्या कर दिया, आपका कौन सा ब्लॉक चला, आपका एल्स वाला ब्लॉक चला, आपको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा होमवर्क मिला हुआ है ना, अब हम होमवर्क करते हैं। हमारा होमवर्क क्या मिला हुआ है हमें, ये वाला। तो हम जल्दी उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम जल्दी से अपने VS कोड पे आ जाते हैं और जब हम सबसे पहले अपना वेरिएबल बनाएंगे लेट वेदर का। यहाँ पे हमने जल्दी से एक वेदर का वेरिएबल बनाया, रेनिंग के, हमने कहा बारिश हो रही है। और हम यहाँ पे फटाफट से अपने इफ स्टेटमेंट को, इफ ब्लॉक को ओपन करेंगे और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर वेदर बराबर हो, वेदर बराबर हो। अब देखो मैं यहाँ पे 2 इज इक्वल टू को यूज़ भी कर सकता हूँ। 2 का मतलब क्या होता है, कंपेयर कराना, यानी कि इसके बराबर होना। ये हमने ऑपरेटर्स, आगे मैं वही बात कहूँगा, ऑपरेटर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अब जाके पहले ऑपरेटर्स की वीडियो देखें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 ऑपरेटर्स का यूज़ करा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि 3 ऑपरेटर्स का मतलब है ये कंपेयर तो कराएगा यहाँ पे जो भी वेदर होगा, लेकिन वेदर को कंपेयर कराने के साथ साथ ये डेटा टाइप्स को भी कंपेयर कराता है। तो इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो हम वेदर को हम बोलते हैं 3 लगा के, और हमने बोल दिया कि वेदर अगर तो वेदर रेनिंग हो, क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग में आप प्रिंट करा दें वेयर आ रेन कोट। जाहिर सी बात है बारिश हो रही तो आप क्या करोगे, रेन कोट पहनोगे। सही है, ये हमने एक कंडीशन दे दी। अब हम दूसरी कंडीशन देने के लिए क्या करेंगे, एल्स के बाद स्पेस देके हम लिखेंगे इफ़ और दोबारा से राउंड ब्रैकेट, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन देना है। तो एल्स के बाद हमने इफ लगाया, दूसरी कंडीशन दी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वेदर अगर बराबर हो किसके, क्लाउडी के, यानी कि अगर वेदर क्लाउडी हो, बादलों वाला वेदर हो, तो हमने दोबारा राउंड कर्ली ब्रैकेट लगा के कंसोल में क्या प्रिंट करा दो, कंसोल में प्रिंट करा दो वेयर आ लाइट जैकेट, क्योंकि भाई मौसम बारिश वाला हो रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही, तो आप लाइट जैकेट पहन लो। सही है। अब आखिरी में हम क्या यूज़ करते हैं, जब हमारी कंडीशन सारी खत्म हो जाती है, हमें और कंडीशन नहीं देनी, तो हम सिंपल एल्स का यूज़ करेंगे। फिर हम इफ़ नहीं लगाएंगे, हमारी कंडीशन और नहीं है। अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो आखिर में क्या प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आखिर में आप प्रिंट करा दो वेयर सन ग्लासेस। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। अब हम इसको रन करके देखेंगे। पहले एक दफ़ा जल्दी से इस पर नज़र डाल लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया कि रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। अब कंडीशन क्या थी कि अगर वेदर बराबर हो रेनिंग की, यानी कि अगर बारिश हो रही होगी तो क्या आएगा, वेयर अ रेन कोट। अगर वेदर क्लाउडी होता तो लाइट जैकेट आता, और अगर कुछ भी नहीं होता ना तो फिर क्या आता, सन ग्लासेस। जल्दी से उसको प्रिंट करा के देखते हैं। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। स्क्रीन को पहले क्लियर कर देता हूँ CLS करके, एंड देन अपनी अपर की प्रेस करके मैंने एंटर करा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ रहा है, क्या बोला, वेयर अ रेन कोट, यानी कि अभी आपका वेदर क्या था, रेनिंग था, तो आप इसने बोला कि यार ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, तो आप इसने बोला वेयर अ रेन कोट, यानी कि आप रेन कोट पहन लो, बारिश हो रही है। अगर तुम अपने वेदर को मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने वेदर को चेंज कर दिया क्लाउडी,
मैंने बोला मेरा वेदर क्लाउडी है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, फटाफट से चेक करता हूँ। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ऊपर की प्रेस करके एंटर करा मैंने, तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, वेयर अ लाइट जैकेट। इसने बोला एक लाइट जैकेट पहन लो, क्योंकि बारिश अभी हो नहीं रही, क्लाउडी मौसम है। यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कौन सी कंडीशन इसने चेक करी, उसकी नीचे वाली, लाइन बाय लाइन ये कंडीशन को चेक करता है। नीचे वाली कंडीशन चेक करी, ट्रू हो गई, तो इसने ये प्रिंट करा दिया। अब मैं बोलता हूँ मेरा वेदर क्लाउडी भी नहीं है, मतलब मैं अपने वेदर को एम्प्टी छोड़ देता हूँ खाली, ना मेरे पास बारिश हो रही ना क्लाउडी हो रहा। तो अब मैं जब अपना कोड रन करूँगा तो जब मेरी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, फिर नीचे आएगा ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, फिर नीचे आएगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि अब दोनों फॉल्स हो रही है, तो आखिर में कौन सी कंडीशन चलती है, ये वाली एल्स वाली कंडीशन सबसे आखिर में चलती है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ऊपर फटाफट से ऊपर की प्रेस कर एंटर करा, तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, वेयर सन ग्लासेस। यानी कि मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड तो आखिर में क्या कर दो, सन ग्लासेस वाली मेरी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो ये हमने देखा, ये हमारा होमवर्क भी हो चुका है, और हमने इफ एल्स को अच्छी तरह समझ लिया है। आपकी जो भी इसमें पॉइंट्स क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा। और मैं प्ले लिस्ट को एक्सेस जरूर कर लीजिएगा, इसके अंदर सारी इंशाल्लाह मैं IT क्लासेस की सभी वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।